अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी डिमांड क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिमांड इज़ बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय गुड एंड सर्विसेज। डिमांड के लिए सबसे दो चीज़ ज़रूरी होती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। इसका विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई लॉन का सूट ख़रीदना हो या कुछ भी चीज़ ख़रीदनी हो, अगर हम लॉन का सूट की बात कर रहे हो तो लॉन के सूट पे हमें क्या चीज़ अच्छी होती है, उसके कलर कॉन्ट्रास्ट, इसकी स्टाइलिंग वगैरह। तो अगर हमें हम जब वो पसंद आएगी तभी हम विलिंग होंगे कि हमें वो चीज़ ख़रीदनी होगी। अगर हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं आएगी तो हम विलिंग ही नहीं होंगे। तो डिमांड के लिए दो चीज़ ज़रूरी क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। विलिंगनेस हो गया कि हमें अच्छी चीज़ लगे, हमारा दिल चाह रहा हो कि हाँ वो ख़रीदें। एबिलिटी में अगर हमारे पास इतना पैसा हो कि मतलब कि हम वो ख़रीद सकें। अगर विलिंगनेस हो और एबिलिटी ना हो तो डिमांड कंप्लीट ही नहीं होती, और अगर एबिलिटी कम हो और विलिंगनेस ना हो तो फिर भी डिमांड नहीं होती है। तो दोनों का होना ज़रूरी है डिमांड को पूरी करने के लिए। अब दूसरी वो होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि हमें ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो इससे क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अब इसका जो ये पॉइंट है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉमन इंसान की बात करें, हम लोग आम इंसान नॉर्मल लोग, तो अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारी एबिलिटी में आ जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यही बताना चाह रहा है, जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमारी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और क्वांटिटी डिमांड हमारा डिपेंडेंट फैक्टर होता है। प्राइस की वजह से ही क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आता है, क्वांटिटी डिमांड से प्राइस पे कुछ फ़र्क नहीं आता। तो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे होती है प्राइस, यहाँ पे होती है क्वांटिटी डिमांड, ओके। अब हमें ये दिखा रहे हैं 12 पे हमारी इनिशियल प्राइस थी और 80 हमारी क्वांटिटी थी, ठीक है। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि 16 पर प्राइस जा रही है, तो हमारी 80 से 60 हमारी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी क्योंकि हमारी एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है पे करने की। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। शिफ्ट नहीं हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी हो रहा है।